हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल की, एनआईटी भोपाल। इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड यस, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको MANIT.AC.in इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करते ही आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो अभी आने देते हैं। यस, ये है। तो इसी में आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शंस हैं। बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। स्क्रॉल करेंगे तो देखिए ब्रोशर है फॉर पीएचडी, तो यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं पहले। जी, तो ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, राइट। टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, तो इसमें आप सबसे पहले बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं किस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो इसके बाद कुछ नोट में पॉइंट्स हैं। देन एडमिशन कैटेगरीज, तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर रेगुलर है। नेक्स्ट कैटेगरी स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर है। इसके अंडर एडमिशन उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी पब्लिक सेक्टर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो। ठीक है। नेक्स्ट इज JRF या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट्स। ओके, तो इसके लिए मिनिमम 3 इयर्स फेलोशिप अवॉर्ड होनी चाहिए। तो फेलोशिप जो है वो 3 इयर्स के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए आई थिंक अवेलेबिलिटी है। उसके बाद इंटरनल जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वर्क कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, तो वो चाहें तो वो भी कर सकते हैं अप्लाई। सो ये ओवरऑल 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एंड इन्हें पार्ट टाइम की तरह से एडमिशन मिलेगा, राइट। सो यस, अभी डिपार्टमेंट्स की बात करें तो देखिए आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग है, देन सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, देन वाटर मैनेजमेंट, देन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी सेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट, मटीरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, देन मैथ्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैकेनिकल एंड फिजिक्स। ओके, ये 18 डिपार्टमेंट्स हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर ये जो कैटेगरीज थी, तो सेकंड कौन सी थी? JRF की थी ना, या वेट, सेकंड स्पॉन्सर्ड थी। ठीक है, तो स्पॉन्सर्ड नहीं, बाकी जो तीनों कैटेगरीज हैं सबसे पहले इसमें उनकी बात की गई है। क्या है रिक्वायरमेंट? तो इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स के लिए सबसे पहले तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हो रेलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड में, 60% मार्क्स या फिर CGPA 6.5 के साथ। साथ में गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट बैचलर्स डिग्री है, डायरेक्टली अप्लाई करें तो कर सकते हैं, बट हाँ 70% मार्क्स और गेट भी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, बैचलर्स डिग्री है रेलेवेंट इंजीनियरिंग में 80% मार्क्स के साथ या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस से, तो आप बिना गेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब साइंसेस की बात करते हैं, तो इसमें बैचलर्स एंड मास्टर्स होना चाहिए रेलेवेंट साइंस में या इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और हाँ नेट या गेट भी साथ में होना चाहिए। आर्किटेक्चर प्लानिंग के लिए अगेन 60% मार्क्स के साथ बैचलर्स मास्टर्स हो आर्किटेक्चर या प्लानिंग में विद गेट। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए 70% मार्क्स साथ में गेट चाहिए। अगर किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से किया है बैचलर्स रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ, तो बिना गेट के भी यू कैन अप्लाई। HSS में बैचलर्स एंड मास्टर्स होना चाहिए ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट से 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पे नेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी 60% मार्क्स, बैचलर्स मास्टर्स डिग्री और नेट या गेट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जो सेकंड कैटेगरी थी, अब उसकी बात करें तो देखिए उसके लिए बैचलर्स एंड मास्टर्स चाहिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग में डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे गेट नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारे जो कंडीशंस हैं वो सेम है, 60% मार्क्स बैचलर्स एंड मास्टर्स में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीट मैट्रिक्स की। तो टोटल सीट्स मैं आपको बताती हूँ, आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। सो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स फर्स्ट कैटेगरीज में आर्किटेक्चर प्लानिंग में 4 सीट्स है, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 4 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 3, वाटर मैनेजमेंट एक्सलेंस सेंटर 3, केमिकल इंजीनियरिंग 4, केमिस्ट्री 4, सिविल इंजीनियरिंग 12, then CSE 6, Energy Center 4, Electrical Engineering 6, Electronics and Communications 12, HSS 6, Management Studies 5, Materials and Metallurgical Engineering 4, then Maths
Mathematics, Bioinformatics and Computer Applications 7, Mechanical Engineering 10 and Physics 5. Total 102 सीट्स अवेलेबल हैं. स्पॉन्सर्ड रिसर्च स्कॉलर सेकेंड कैटेगरी में 2 सीट हर डिपार्टमेंट या सेंटर में है. ठीक है, देयर शैल बी 2 सीट्स, राइट. नेक्स्ट यहाँ फीस स्ट्रक्चर है, तो आई एम सॉरी फॉर दिस. यस, तो फीस स्ट्रक्चर के लिए आप एनेक्सर 1 देखेंगे. इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ है, कोई भी एक्सेम्पशन नहीं है ट्यूशन फ़ी का किसी कैटेगरी के. इसे नहीं, मैंने इस पॉइंट को वैसे बोला कि हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. ओके, अब प्रोसीजर की बात करें तो एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. इसके थ्रू अप्लाई करना है. एप्लीकेशन के बाद उसे डाउनलोड करना है फॉर्म को सभी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ के साथ, और जो फ़ी पे करेंगे तो उसका रिसीट जो होगा वो उसके साथ आपको सबमिट कर देना है यहाँ पे. ठीक है, तो भेज दीजिएगा, या पॉसिबल हो तो खुद सबमिट कर दीजिएगा, बट भेजना विल बी आई थिंक बेटर. 11 दिसंबर तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए. ओके, फ़ीस कितनी है? सो 1500 एप्लीकेशन फ़ी है अनरिजर्व OBC EWS के लिए, और 1000 है SC ST PWD के लिए. SBI कलेक्ट के थ्रू ही पे करना है. देन एनवेलप पे ना आप हेडिंग में ये ज़रूर डाल दीजिएगा अपने डिपार्टमेंट का नाम साथ में. एंड एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए करना है अप्लाई तो कर लीजिए, बट हाँ सेपरेटली फ़ी एंड बाकी पूरा प्रोसेस सेपरेटली करना होगा. नेक्स्ट, कोई भी ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं जाएगा, वेबसाइट पे ही लिस्ट वगैरह आएगी. ये सभी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भेजने हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा. ठीक है, तो यहाँ पहले वेटेज देख सकते हैं कि मेरिट किस बेस पे बनेगी. सो रिटन का 50% होगा, इंटरव्यू का 20% होगा, UG 5%, PG 5%, गेट नेट मार्क्स का वेटेज 20% का होगा. अभी रिटन टेस्ट में ना 2 सेक्शंस होंगे. पहला रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 1 आवर. ओके, सो ये कॉमन पेपर होगा सभी स्ट्रीम्स के लिए, एंड कट ऑफ मिनिमम 35% मार्क्स का होगा. तो ये ये हो गए. एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट सेक्शन ए में 40% क्वांट के क्वेश्चंस होंगे, 30% मेंटल एबिलिटी एंड 30% कम्युनिकेशन स्किल के, राइट. सेक्शन 2 की बात करें तो आपके डिसिप्लिन का होगा, एंड जो नेट गेट कैट का सिलेबस है ना आपके सब्जेक्ट का, उसी से क्वेश्चंस आएंगे. अगेन 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस, 1 आवर ड्यूरेशन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन आंसर जो शीट है सेकंड सेक्शन की वो तभी चेक होगी जब आप फर्स्ट सेक्शन क्वालिफाई करेंगे. तो पहले ये चेक होगा, अगर क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई कर रहे हैं, 35% मार्क्स से ज़्यादा हैं, तभी पेपर 2 चेक होगा, फिर आप क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज़ ये चेक भी नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है नेगेटिव मार्किंग. तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, राइट. सो हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे एंड 2 मार्क्स आपको मिलेंगे सही आंसर पे. कोई TADA पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में पार्ट लेने के लिए. असिस्टेंटशिप की बात करते हैं तो देखिए, टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी जब से आप ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट को, एंड वो UG कैंडिडेट जिनके पास गेट नहीं है, एंड बाकी इंटरनल एंड स्पॉन्सर रिसर्च स्कॉलर, इन्हें असिस्टेंटशिप नहीं मिलेगी, राइट. नेक्स्ट शेड्यूल है, सो 5 दिसंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है, 5 ऑफ दिसंबर. इसके बाद क्योंकि भेजना है तो हार्ड कॉपीज 11 दिसंबर तक पहुंच जानी चाहिए. रिटर्न की डेट है 22 दिसंबर, इंटरव्यू की 23 एंड 24 दिसंबर है. बाकी चेंजेस भी हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट ये है कम्युनिकेशन के लिए एड्रेस. तो इस एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी को सेंड कर देना है, स्पीड पोस्ट करिएगा. एंड बाकी कोई डिले होगा तो ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होगी, लाइक इस इंस्टीट्यूट की तो बिल्कुल नहीं होगी, यही लिखा हुआ है. एंड देख लीजिएगा, और कोई इशू है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा. ये है एनेक्श्योर बी, तो सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड है. दिस इज एनेक्श्योर 1. ओके वेट, यस, तो एनेक्श्योर 1 है ये. तो इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर है, टोटल की बात करें तो 8500 टोटल अदर फीस है, 1 टाइम फ़ी 5000 है टोटल. ओके, बाकी क्वेश्चन डिपॉजिट वगैरह है, ट्यूशन फ़ी भी है, तो टोटल कर लीजिएगा. आई थिंक लाइक अराउंड 25-30,000 है फ़ी. ओके, सो देख लीजिएगा इसको. एंड ये था आज का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आई विल ट्राई टू प्रोवाइड, अदरवाइज इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा. ओके, सो देख लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ये था आज का वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.